साल 2020 सच में काफ़ी अजीब सा रहा है और अब इसके अंत में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इजराइल के फॉर्मर स्पेस सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि यूएस और इजराइल एलियंस के साथ कांटेक्ट में है और साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। अब आखिर ये बात किस हद तक सच हो सकती है? कौन है ये ऑफिशियल जिन्होंने ये बात कही है और क्या इनका कोई संबंध हाल ही में दुनिया भर में पाए जा रहे मोनोलिथ से हो सकता है? और क्या सच में एलियंस हम पर नजर रखे हुए हैं? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द टेरेस्ट्रियल टेक। हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि कैसे एलियंस अगर हमें ढूंढ लेते हैं तो या तो वो हम पर अटैक करते हैं या वो पहले हमें समझने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे बीच घुल मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ मूवी में ही अच्छी लगती हैं और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती। इजराइल के एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑफिशियल का कहना है कि एलियंस काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ कांटेक्ट में है और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये है प्रोफेसर हाइम इश्त, जो साल 1981 से 2010 तक लगातार इजरायली सिक्योरिटी स्पेस प्रोग्राम के हेड रहे हैं और इतने सालों में इनको 3 बार इजराइल सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया, जिसमें 2 बार ये अवार्ड इन्हें कॉन्फिडेंशियल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के लिए मिला था। और इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है कि एलियंस अभी नहीं चाहते कि उनके बारे में सभी इंसानों को पता चले। वो चाहते हैं कि पहले ह्यूमंस थोड़े शांत हो जाएं और इस न्यूज़ से कहीं उन्हें कुछ नुकसान ना हो। प्रोफेसर ने बताया कि एलियंस काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इवॉल्व होकर उस स्टेज तक पहुंच जाए जहां हम स्पेस और स्पेसशिप्स के बारे में समझने के लिए कैपेबल बने। इसलिए यूएस गवर्नमेंट्स और एलियंस के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके अकॉर्डिंग वो धरती पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाइम इश्त का ये भी कहना है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन मौजूद है जिसमें एलियंस ने ह्यूमंस को अपने साथ जोड़ने की बात करी है और एलियंस भी एक रिसर्च में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे यूनिवर्स के फैब्रिक को समझ सकें और वो चाहते हैं कि इसमें ह्यूमंस उनकी मदद करें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्स में एक अंडरग्राउंड बेस भी बनाया गया है इस गैलेक्टिक फेडरेशन के द्वारा, जिसमें अमेरिका के कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं। और तो और डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में ये बात दुनिया के सामने लाने वाले थे, लेकिन गैलेक्टिक फेडरेशन ने ट्रंप को रोक दिया। ये सब कहने के बाद प्रोफेसर ने अपने डिफेंस में कहा कि अगर वो ये सारी चीजें आज से 5 सालों पहले बताते तो दुनिया उन्हें पागल करार देती, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और उन्होंने डिग्रीज कंप्लीट कर ली है और उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं और इसी कारण अब्रॉड के यूनिवर्सिटीज में उन्हें रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है और अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह के क्लेम्स हर दिन कोई ना कोई करते ही रहता है, लेकिन किसी एक ऐसे इंसान जिसे कि काफ़ी रिस्पेक्ट के नज़रिए से ग्लोबली माना जाता है, उनके मुंह से ये सब सुनना सच में मुद्दे को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि अभी कुछ टाइम से ऑलरेडी दुनिया में मिल रहे मोनोलिथ्स को लेकर लोग सोच रहे हैं कि एलियंस के द्वारा ये काम किया जा रहा हो। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि पर्सनली मेरा मानना है कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया गया काम है, जो कि एक छोटा सा मजाक बस हो सकता है और एलियंस का इसमें दूर दूर तक कोई भी हाथ नहीं है। अगर हमें सच में एलियंस के बारे में सोचना ही है तो हमें देखना चाहिए यूएस के द्वारा रिलीज किए गए कुछ समय पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट में, जिसमें उन्होंने 3 क्लिप्स को रिलीज किया था जिसे रिकॉर्ड किया गया था यूएस नेवी के द्वारा और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये अननोन एरियल फिनोमिना है जिसके बारे में उन्हें अब तक नहीं मालूम। और जब आप इन क्लिप्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से मैच करते हैं जैसा बॉब लेजार ने हमें बहुत पहले बताया था। बॉब लेजार 1980s के दशक में एरिया 51 में काम किया करते थे और उस वक्त उनको यूएफओ को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए बोला गया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी, उनको एरिया 51 से निकाल दिया गया। और उन्होंने उस वक्त दिए गए इंटरव्यू में जो चीज़ें बताई थी कि कैसे एक यूएफओ फंक्शन करता है और उड़ते वक्त कैसे वो एक डायरेक्शन में टर्न करता है और आगे बढ़ता है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं यूएस नेवी के द्वारा रिलीज की गई इन वीडियोस में।
अब प्रोफेसर हायर इश्द का कहना सच है या बॉब लैज़ार की गई बातें, ये सारी चीज़ें तो आने वाले वक्त में ही सामने आएंगी। लेकिन एक बात पक्की है कि ये सोचना सच में कि एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो हमारे साथ कांटेक्ट में है, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं या ये सिर्फ कहानियाँ हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस मैटर पर। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।